ये कंप्लीट पूरा मसल्स था, मसल से क्या बंडल्स निकला, मसल्स फाइबर, उससे इंडिविजुअल फाइब्रिल्स निकला, कैसे ठीक है। और इस इंडिविजुअल मसल्स फाइबर्स यानी फाइब्रिल्स पूरा एक सेल है ना, उसके अंदर फिर ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब ये देखो जनरली क्या होता है जब कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जा रहा है, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो करा रहा होता है बेसिकली हम डेफिनेटली हम लोग भले ही बोलते हैं क्या कि भाई हम अगर अभी हैंड मूव कर रहे हैं तो हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली कि अगर ब्रेन का कंट्रोल है उसके ऊपर, है ना, हम अगर चाहते हैं मूव करना तो ब्रेन डिसाइड करता है उस चीज़ को। तो जब किसी भी मसल्स को स्टिमुलेशन चाहिए, कोई भी मसल अगर कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए, और वो स्टिमुलेशन कहाँ से मिलेगा, नर्व से मिलेगा। तो ये मसल्स के ऊपर क्या है, नर्व की सप्लाई है, नर्व्स एंडिंग्स है, यहाँ पर क्या है, नर्व्स एंडिंग्स, ठीक है। चलो, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बोलते हैं, यानी नर्व और मसल्स के बीच क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे बेसिकली क्या है कि दो चीज़ें, या तो इम्पल्स, न्यूरॉन्स क्या करता है, नर्वस सिस्टम इम्पल्स भेजता है, या कुछ केमिकल लाइक क्या कहते हैं एसिटाइल कोलिन, तो केमिकल मैसेंजर भी हो सकता है इसके स्टिमुलेशन के लिए, या फिर कोई नर्व इम्पल्स होगा। तो जहाँ पर नर्व और मसल्स का इस स्ट्रक्चर्स को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। सिनेप्टिक बल्ब यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दिस सिनेप्सिस मतलब जो जंक्शन ही होता है बेसिकली, ये सिनेप्टिक बल्ब है, ये स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन्स का दिख रहा है, ठीक है। चलो, अभी जब आगे हम लोग चलते हैं तो हर जगह पे पूरे मसल्स के अलग अलग फाइबर पे क्या था, अभी हमने देखा कि मसल्स के अलग अलग फाइबर्स के ऊपर हर जगह जगह पे क्या मिल रहा है, हर जगह जगह पर न्यूरॉन्स अटैच। अब एक कंप्लीट मायोफाइब्रिल्स यानी कि ये क्या, एक कंप्लीट सार्कोमियर, जो एक इमेज हो रहा है तुम्हारा क्या रहा है, ये कंप्लीट है क्या, सार्कोमियर है। अब इस सार्कोमियर के अंदर हम लोग चलते, अब ये सार्कोमियर के अंदर जो हाइलाइट्स हो रहे वो प्रॉपर क्या, इधर की तरफ जो हाइलाइट्स हुआ वो प्रॉपर क्या था। अब तुम खुद भी देखो कि यहाँ सब हेड दिख रहा है, यहाँ हेड दिख रहा है, एब्सेंट है, हेड का टोटली एब्सेंट है। तो हेड ये जो दिख रहा है, हेड वाला पोर्शन, जो हेड वाला स्ट्रक्चर, ये मायोसिन, और विदाउट जो सिर्फ रोप की तरफ सिंगल अभी लग रहा है, मान लो ये क्या है, एक्टिन। चलो ठीक है, अब इसको और इनलार्ज कर रहे हैं, और इनलार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अच्छा, वो मायोसिन इंडिकेट कर रहा है, दिस इज अ मायोसिन, ठीक है। एमलाइन जो कि ऑलरेडी है एमलाइन, ये एच जोन है, ये एक्टिन है, ये बता रहा है, ठीक है। चलो, अदर जेड लाइन है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अभी तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में क्या चल रहा था, अभी सिर्फ इमेज दिखा रही है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में एक साइज छोटा हो रहा है, अभी सिर्फ, अब आ जाओ, अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि ये कंप्लीट एक मायोसिन है, और ऊपर जो क्या है, ये एक्टिन है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, चलो अभी थोड़ा सा आगे जाकर और क्लियर होगा तो समझो। अब ये क्या कर रहा है, ये जो साइट है ना जहाँ येलो येलो दिख रहा है, समझ लो वो हेड वहीं पर बाइंड हो रहा है, बाइंड होकर क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, बाइंड किया, फिर से अपनी तरफ ये क्या करेगा, पुल करना, बेसिक अपनी तरफ ही खींचता। और ये जब खींच रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमें ये देख रहे हो कि इसके लेंथ में कुछ फर्क आ रहा है। तो मैंने बताया था, याद होगा पिछले क्लास में, है ना, कि जब कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन के लेंथ पे फर्क नहीं आना, लेकिन इसके लेंथ में भाई स्ट्रेच आएगा तो इसके लेंथ में क्या आ सकता है, फर्क आ सकता है, ठीक है। चलो, अभी देखो मायोसिन के पास अभी जो हेड है इसके पास एडीपी है, और एडीपी पता है क्या, कहाँ से, अब बगल में क्या लिखा हुआ है, फॉस्फेट। इसका मतलब ये देख के क्या समझते हो कि जब भी जनरली ऐसे याद रखो, जब भी एटीपी ब्रेक होता है, एटीपी जब भी कहीं टूटता है तो एटीपी के ब्रेक होने के बाद, चल यार, एटीपी अगर कहीं ब्रेक होता है तो बनता है दो चीज़, है ना, एडीपी और एडीपी, अरे यार, है ना, एडीपी बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। तो
अभी वहां पर क्योंकि फॉस्फेटिक प्रॉपर क्या कर रहा है फिर एनर्जी, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा तो भाई ऑब्वियसली बात है एटीपी का तो यूटिलाइजेशन होना, ठीक है। तो अभी चलो आगे हम बढ़ते हैं वीडियोस को देखें। ये बाइंडिंग साइट्स हैं। अब ये बाइंडिंग साइट अभी सिर्फ ओपन करके दिखा रहा है, नेक्स्ट आगे की वीडियोस में आएगा कि ये बाइंडिंग साइट ओपन कैसे होता है। बाइंड कराया, एनर्जी दिया, ऑब्वियसली बात है कब चाहिए था, जब कॉन्ट्रैक्शन चाहिए था तभी इसको एनर्जी चाहिए था। जब ये कॉन्ट्रैक्शन करा दिया तो एडीपी और फॉस्फेट अपने आप से क्या होगा, रिलीज हो गया। देखो अभी हो क्या है, फिर एटीपी आया। मेरी बात, जब बाइंड करा दिया मतलब कि बेंट यानी कि स्ट्रेच पुल करा दिया तो पुल कराने के बाद एनर्जी खत्म, फिर तो चाहिए दूसरा टाइम एनर्जी, फिर एटीपी आकर के यहाँ बाइंड होगा, फिर एटीपी ब्रेक होकर के फिर वो पहले वाले सिनेरियो में आएगा, फिर एटीपी ब्रेक होकर के एडीपी और फॉस्फेट, फिर ये मतलब ये सर्कल क्या होगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है। एटीपी आ रहा है, फिर एटीपी आ रहा, फिर बाइंड कर रहा, मसल को क्या कर, अब एक को यहाँ मॉलिक्यूल है, अब ये मैं वीडियोस चल रहा तो अपने को एक दिखा रहा है ना, ये पूरा का पूरा साइमल एक साथ होता है सब, ऐसा नहीं कि हम एक पहले ये तुम कर लो फिर हम कर लेंगे फिर तुम कर लो वाला नहीं है ना। सब यहाँ पर क्या है कि अगर सब एक साथ करेंगे तो आपको वीडियो में अगर सब एक साथ हो रहा होता है तो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। अब देखो यहाँ पर देखो, अब प्रॉपर आ गया तीन चीज। यहाँ पर एक्टिन के पास क्या आ गया, एक्टिन के पास एक एक्टिन इटसेल्फ, दूसरा ट्रोपोमाइसिन और तीसरा ट्रोपोनिन आ गया, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये जो ट्रोपोनिन इधर क्या आया, कैल्शियम आया। ये कैल्शियम कहाँ से आता है, जब जैसे आपको नर्व सिग्नल शुरू में याद करो अभी दिखाए थे, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है वहां पर जैसे स्टिमुलेशन मिलेगा, क्योंकि देखो अभी आगे की क्लासेस में जब जस्ट इसके बाद में स्टार्ट करूंगा ब्लड या फिर जब मैं हार्ट स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पर एक हम लोग इलेक्ट्रिकल, जैसे कि हम लोग इतना तो समझते नहीं, हार्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो हार्ट के अंदर में जो एक कंडक्टिव सिस्टम जोन होता है, मतलब कि कंडक्टिव सिस्टम कहने का मतलब है कि जो हार्ट के अंदर है, जो आपका हार्ट बीट कर रहा होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन योर हार्ट, आपके हार्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बन रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो ऐसे नोड एवी नोड इन चीज़ों को हम लोग बढ़ते, तो वो जो होता है वो किसके रिजल्ट में होता है, ड्यू टू द डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, दैट इज कंप्लीटली हम कह सकते हैं ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल, है ना। तो जो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होता है तो सेम एज ए मसल्स का भी एक्चुअली बिहाइंड द सेलुलर लेवल पे और भी हम जाए तो वही चीज़ होता है। तो मैं अभी सिर्फ ना समझो, जैसे न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन मिला, देन कैल्शियम्स ऑफ द सेल आर गोज टू रिलीज, ये कैल्शियम ही क्योंकि कंट्रैक्शन, इसलिए हम लोग मसल्स में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका ये होता है। देखते हो किसी को अगर जो स्पास्मोटिक पेन होता है, जैसे टेटेनी का नाम सुने होंगे, होता है किसी को, होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, कैल्शियम की आपको कमी आ गई है, तो स्पास्मोटिक पेन होना स्टार्ट हो, पता चला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो यानी इससे ये समझ ऑन अभी समझो कि कैल्शियम का रोल मसल्स में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है आपके कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, इसलिए कैल्शियम का बोन के साथ साथ मसल्स के रिलैक्सेशंस के लिए भी, मसल्स के नॉर्मलाइज फंक्शंस के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम में आ रहा है, ठीक है, कैल्शियम आया, यहाँ पे तीन अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ट्रोपोनिन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन। अब ये जो होल ऑफ द सर्किल में दिख रहा है अलग अलग जगह पे जाएगा, ये बाइंड किसके साथ किया, ट्रोपोनिन के साथ, कैल्शियम आके किसके साथ बाइंड किया, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया। अब देखो क्या चीज, जैसे ये लिफ्ट करेगा, बाइंड किया, अब इससे पहले थोड़ा सा देखो वीडियो, एक मिनट, एक नोटिस करना, जैसे ये बाइंड करेगा, ये लिफ्ट करेगा, उठाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगा ट्रोपोमाइसिन, देखो उठा। अब बाइंडिंग साइट तब खुला ना, पहले बाइंडिंग साइट खुला हुआ था, तो जब तक जो बाइंडिंग साइट्स है, और बाइंडिंग साइट कहाँ पर, अब आपसे कोई पूछे द बाइंडिंग साइट ऑफ द हेड ऑफ द जो मायोसिन है, इसके लिए जो बाइंडिंग साइट है वो एक्टिन के किस मॉलिक्यूल पे, तो एक्टिन इटसेल्फ, है ना, ये एक्टिन था ना, एक्टिन के ऊपर ये, लेकिन दिस इज अ क्लोज कह सकते हो या हिडन बाय द ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन तो वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, ट्रोपोमाइसिन के साथ क्लोज होता है, और ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच क्या होता है, ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन उसके साथ अटैच होता है, उसको ये करके रखे। अब जैसे ट्रोपोनिन क्या हो रहा है, लिफ्ट करेगा, अब ट्रोपोनिन को लिफ्ट कौन करा रहा है, कैल्शियम करा। सब लोग अगर कैल्शियम नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, क्योंकि कैल्शियम की कमी होगी आपको, मान लो तो कैल्शियम का डेफिशिएंसी होगा, तो ये आकर के ट्रोपोनिन के पास नहीं मिल पाएगा, इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, तो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं करेगा, ट्रोपोनिन इसको लिफ्ट क्या कहते हैं, ट्रोपोमाइसिन को नहीं करेगा, और ट्रोपोमाइसिन जब लिफ्ट नहीं करेगा
तो बाइंडिंग साइट ओपन नहीं होगा, और बाइंडिंग साइट ओपन नहीं होगा तो हेड बाइंड किसके साथ करेगा, हेड तो वही बाइंड करेगा, हेड बाइंड नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, तो होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म गोज टू डिस्टर्ब व्हेन यू सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने से ये सारे प्रॉब्लम के साथ आप झेल सकते हो। ठीक है, चलो फिर से एक बार आप, चलो थोड़ा सा बैक करते, बाइंड कर रहा है, बाइंड किया, लिफ्ट करेगा उसको ऊपर, ओपन हुआ, चलो अब ओपन हुआ तो प्रॉपरली हेड क्या होगा, होल बाइंडिंग साइट गोज टू एक्टिवेट, एंड जैसे बाइंडिंग साइट एक्टिवेट हुआ मसल्स का हेड गया, ये पहले, अब ये जो हो रहा है वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है पहले, ये जो हो रहा था वो मैंने पहले बता रखा कि यहाँ पर कौन करा रहा है मूवमेंट, तो एटीपी ब्रेक आकर के हो रहा है, ये पहले, इससे पहले के कुछ फ्यू सेकंड्स पहले हम लोग देख रहे थे। ठीक है,